तारीख था 13 अक्टूबर 1972। उस दिन उरुग्वे की एयरफोर्स ने फ्लाइट नंबर 571 से 45 क्रू मेंबर के साथ उड़ान भरी थी। मौसम बेहद खराब था और विमान के सामने क्या है ये देख पाना बड़े मुश्किल था। पायलट ने जहाज की स्थिति का गलत अनुमान लगाते हुए विमान को आगे बढ़ाया। खराब मौसम की वजह से धुंधला होने के कारण विमान एंडीज पर्वत के शिखर पर जा टकराया और विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया। उस विमान में यात्रा कर रहे 45 लोगों में से 16 लोगों की जान बच गई। मैं संग्राम आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के टू भारत पर एक नई कहानी नई एपिसोड के साथ। एंडीज प्लेन कर्स की कहानी पर नेटफ्लिक्स ने एक फिल्म बनाई है, सोसाइटी ऑफ द स्नो। कहानी 1972 की है, जब उरुग्वे वायुसेना का विमान एंडीज पर्वत की घाटी से टकराकर क्रैश हो गया। इस क्रैश से जीवित बचे लोगों ने 30 डिग्री सेल्सियस से कैसे अपने साथियों का मांस खाकर या इंसानी मांस खाकर अपने को खुद को जीवित रखा, ये आज की कहानी बयां करता है। ये कहानी समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर -30 डिग्री तापमान के साथ बिन खाना पीना के 72 दिन तक किसी मुश्किल या जंग से कम नहीं है। विमान 2:18 पर उड़ान भरता है और यह ग्लेशियर से होकर गुजरता है। विमान के पायलट को यहाँ से 29 बार गुजरने का अनुभव भी था, लेकिन उनकी जगह पर को पायलट विमान उड़ा रहा था और मौसम भी खराब था। को पायलट ने विमान को पार किया और चिली के सेंटियागो एटीसी को संपर्क करते हुए विमान उतरने की इजाज़त मांगता है। हालांकि सेंटियागो एटीसी पायलट की बात सुनकर हैरान हो जाता है। हालांकि उसे रडार पर फ्लाइट नहीं दिख रही थी, लेकिन तभी को पायलट विमान को नीचे उतारा है और विमान एंडीजी पहाड़ी के चोटी से टकरा जाता है और इसका पिछला हिस्सा टूट जाता है। एटीसी की रडार से विमान के गायब होने के अगले ही दिन 4 विमान ऑपरेशन में लग जाते हैं, लेकिन कई सफलता नहीं मिली। दूसरे दिन 3 देशों के 11 विमान सर्च ऑपरेशन के लिए निकलते हैं। वो सर्च फ्लाइट को देखते हुए चिल्लाते हैं, पर बर्फ होने के कारण विमान उसको नहीं देख पाए। ऐसा 3 बार हुआ, पर क्रैश विमान के लोगों का सर्च फ्लाइट देखी और उन्होंने हर बार मुमकिन कोशिश भी की, लेकिन कई सफलता नहीं मिली। 8 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलने के बाद उसे बंद कर दिया गया और सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया, गर्मी पड़ने पर उन सबों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। इधर विमान में खाने पीने के कुछ ज़्यादा सामान नहीं बचा था। तब तक खाना ख़त्म हो रहा था, क्योंकि उसको ज़्यादा लंबा सफ़र करना नहीं था। इसके पास खाने के नाम पर 8 चॉकलेट के डिब्बे, जैम के 3 बोतल, खजूर, ड्राई फ्रूट्स और कुछ सामान। थोड़े दिन में खाना पूरी तरह से ख़त्म हो गया। जब उन लोगों ने रेडियो पर सुना कि सरकार ने सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया है, उनके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। उनको ये लगा कि हम हमेशा के लिए इस बर्फ़ में दबे रह जाएंगे। फिर आता है 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर को उस पहाड़ी पर एक बड़ा बर्फीला तूफान आता है और उस तूफान में 8 लोगों की मौत हो जाती है और फिर बचते हैं 19 लोग। और 19 लोगों ने अपने को ज़िंदा रखने के लिए खाने पीने की अभाव से खुद को ज़िंदा रखने के लिए मरे हुए अपनी क्रू मेंबरों की या दोस्तों की शरीर को खाना शुरू कर दिया। उनको ये उम्मीद था, हम अगर जीवित रहे तो एक ना एक दिन हमें कोई बचा लेगा, आज नहीं तो गर्मी आने के समय हमें कोई ना कोई बचा लेगा। ये उम्मीद के साथ उन्होंने ज़िंदगी में जो मांस खाया नहीं था, जो कभी सोचा नहीं था, आज जीवित रहने के लिए उनको खाना पड़ रहा था। धीरे धीरे लोग मरते जा रहे थे और इस मांस को टुकड़े को उन लोगों ने खा रहे थे। ऐसे अभी 16 लोग ही सिर्फ जीवित बचे थे। धीरे धीरे उन लोगों को ये भी समझ में आ गया, अगर हम इसी तरह एक ही जगह बैठे रहे और इंतज़ार करते रहे, हो सके कि उन लोगों ने हमको भूल भी सकते हैं। वो ये फैसला लेते हैं कि पश्चिम तरफ जाएंगे और वहाँ 3 दिन तक चलते हैं। वहाँ की पुलिस तो के बाद पहुँचती है, चिल्ली की अथॉरिटी वहाँ भागकर आती है, वहाँ तक पिक किया जाता है और अस्पताल तक लाया जाता है। जब उन्हें ये पूछा गया कि आप इतने दिनों तक जिंदा कैसे बचे, तो उन्होंने सच्चाई बताई। हालांकि यह पता चलने के बाद उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि हम सभी के बीच समझौता हुआ था कि अगर हमारी भी मौत हो जाए तो आप हमें खा सकते हैं। ऐसे कठिन समय में सिर्फ 145 लोगों में से 16 लोगों को जीवित बचा पाया प्रशासन ने, और उनकी सूझबूझ से 16 लोग ही जीवित बच पाए।